हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 5 बजे से ही हो जाती है। कोई भी दिन ऐसा जाता है जो मेरा 5 बजे के बाद स्टार्ट हो। वैसे मेरा 5 बजे ही स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, नाइट में ना छोटे बेटे को ना बहुत तेज़ बुखार था, तो पूरी नाइट ये सोया नहीं है। तो अब ये सो रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट जगेंगे, तो तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। आज छुट्टी भी है। तो खाना पीना सुबह में कुछ भी नहीं बनाना है। तो सबसे पहले मैं अपना पढ़ लेती हूँ। चाय सब लोगों ने पी ली है और झाड़ू मैंने निकाल दी है और 6:30 बज चुके हैं। तो मैं अब अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ और तब तक मुझे जितना भी टाइम मिलता है, जब तक बेबी जगेंगे तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ क्वांट्स कर रही हूँ। क्वांट में मैं स्पीड मैथ करूँगी। जितना भी मुझे टाइम मिलता है उतने टाइम में मेरा जितना भी कवर हो जाएगा मैं वो अपना कर लूँगी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज ये करूँगी। तो आप लोग ना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो भी मेरे लिए न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो भी मेरे लिए न्यू है, तो मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं और मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो देखिए, मैं जो भी है मैं अपना डेली का रूटीन आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी 1.5 घंटे पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ। मैं बनाने वाली हूँ दाल। तो दाल को मैंने पहले पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, तो फिर जल्दी ही बन के रेडी हो जाएगी। दाल को मैं रख दूँगी बनाने के लिए। दाल तब तक बन के रेडी होगी, तब तक मैं अपना झाड़ू पोंछा कर लूँगी। और फिर झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर मैं अपना सीधे नहाने के लिए चली जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं अपना खाने पीने की तैयारी कर लूँगी। और बच्चे दोनों जाग चुके हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए दूसरे वाले घर पे चले गए हैं। तो तब तक मैं अपना जितना काम हो सकता है मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और वैसे मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि पहले बड़े बेटे को फ़ीवर था, उसको 4 से 5 दिन फ़ीवर रहा, फिर अब छोटे वाले बच्चे को है। तो इसकी वजह से मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है। और आज नाइट तो मैं बिल्कुल भी ठीक से नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि छोटा बेटा ना बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। और दवाई भी दिलवा दिया, कंटिन्यू ध्यान रख रही हूँ, फिर भी पता नहीं बच्चे की तबीयत ख़राब है। और अभी तो फ़िलहाल तो वो ठीक है, तो वो अभी खेलने के लिए चला गया है। तो तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मेरा ये है, चाहे मेरा मन पढ़ने के लिए करे या ना करे, लेकिन फिर मैं यही सोच लेती हूँ, मेरे लिए ये लाइफ में डेली रूटीन का जो भी काम है ये मुझे लाइफ टाइम ही मेरे साथ रहने वाला है। अगर मैं इसे देखकर अपनी पढ़ाई को छोड़ दूँगी तो ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर मैं अपनी पढ़ाई पर कैसे फोकस कर पाऊँगी? तो इसी को सोचकर मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो इतनी जल्दी तो बड़े होएंगे नहीं। तो यही चीज़ें सोचने के बाद मैं अपना पढ़ने के लिए अपना स्टार्ट हो जाती हूँ। और मैं यहाँ पे ना नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं अपनी दाल बना रही हूँ और अभी खाना बनाऊँगी। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। बीच में मैंने अपने बच्चों को भी देख लिया है और उनको ना ओट्स बना के मैंने उन्हें खिला दिए हैं। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना मेरा जब बन के फ्री हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपना फिर स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी। और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और जिसमें अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाऊँ। और पढ़ाई करने के बाद भी मुझे अपने बच्चे भी देखने होते हैं, तो मैं अपने बच्चों को भी पूरा टाइम दे सकूं। लेकिन मैं ना अपनी पढ़ाई के वजह से ना अपने बच्चों के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूं। भले ही मैं पढ़ाई अपनी कम कर लेती हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों का पूरी तरीके से ख्याल रखती हूं, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हम लोगों को ही संभालनी है। तो बच्चे जब तक छोटे हैं, जितना भी अगर टाइम मिलता है तो आप उसमें उतनी ही पढ़ाई कर लीजिए। और ये नहीं है कि हाँ हमको पढ़ाई के लिए पूरा टाइम ही चाहिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम पढ़ लेंगे। और यहाँ पे ना मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने अपनी किचन को ना अच्छे से क्लीन कर दिया है और बर्तन भी मैंने अपने साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ी बहुत देर मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी
फिर स्टडी के लिए बैठ जाऊँगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी हाउसवाइफ हैं और वो पढ़ना चाह रही हैं और चाहती हैं कि हम अपनी पढ़ाई करें, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टाइम के लिए सोच रही कि जब सही टाइम आएगा तब मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, तो मैं बहनों आपको बता दूं कि सही टाइम कभी भी आने वाला नहीं है। टाइम को हमें खुद ही लेकर आना पड़ता है। जब तक हम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 12 बज चुके हैं और मेरा ना काम कंप्लीट हो चुका है, और बच्चों ने घर की देखिए हालत क्या कर दी है, और सारे कमरे में टॉयज ही टॉयज फैला दिए हैं, और बड़ा बेटा पता नहीं क्या कर रहा है। और वॉइस ओवर करना पड़ा है मुझे, मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। और अब हम लोग खाएंगे खाना, तो बच्चों को भी मैं अपने साथ खाना खिला लूँगी। छोटे बेटे की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से वो खाना खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मैंने उसे बातों में लगा के थोड़ी देर उसको फ़ोन दिखाया, फिर उसके बाद मैंने उसको ना खाना खिला दिया। और दीदी भी साथ में खाना खा रही हैं, मैं भी अपना खाना अभी खा लूँगी, फिर भी वो दीदी के साथ थोड़ी बहुत देर खेल लेंगे, तो मुझे भी अच्छे से टाइम मिल जाएगा और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि सही समय नहीं आने वाला है, तो किसी भी चीज़ का कोई भी समय सही नहीं होता है, वो समय हमें खुद ही लेकर आना पड़ता है। और बहुत हाउसवाइफ़ों का कहना होता है कि हम पढ़ाई करते हैं और पूरा घर का काम करने के बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, और फिर भी हम लोगों को पढ़ने ठीक से नहीं दिया जाता है। कब कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 10 लोग हैं घर में, 10 लोगों में से 2 लोग आपके लिए नेगेटिव ही बोलेंगे। अगर आप इन लोगों पर अपना ध्यान देते रहे तो आप अपना कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है 10 लोगों की सुनने के बजाय अपनी सुनिए, और आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करिए। आप अपने घर के काम करने के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, और जो कोई भी कुछ कहता है उसको कहने दीजिए। उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और कहने का मतलब ये है, बेशर्म और मतलबी बन जाइए, ये मतलब हो जाना चाहिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई मेरे से क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। और मैं आपको बता दूँ, फैमिली में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों में से आप 10 लोगों को बिल्कुल भी खुश नहीं रख सकती। 4 लोगों को अगर आप खुश रखोगी तो 6 लोग आपसे नाराज़ रहेंगे, और 6 लोगों नाराज़ रहेंगे तो 4 खुश रहेंगे, यही होता है। तो आप किसी को खुश नहीं रख सकती। अगर कोई खुश रहना चाहता है तो वो आपके साथ थोड़े में ही खुश रह लेगा, और अगर जिस किसी को अगर खुश नहीं रहना है तो वो आप चाहे उसके लिए कितना भी कर लीजिए, चाहे आप अपनी पूरी लाइफ उसको दे दीजिए, लेकिन वो कभी खुश नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना अपना एडिटोरियल की क्लास कर ली है, और एडिटोरियल की क्लास करने के बाद मैं करूँगी 120 रूल्स। तो मेरा 7वां रूल्स चल रहा है, तो मैं 7 रूल्स अपना कंप्लीट करूँगी। तो मैं 2 रूल करूँगी, तो उसको 2 रूल करने के बाद फिर मैं अपना रीजनिंग का स्लॉट कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मेरा एडिटोरियल की क्लास पूरी हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने अपना सुबह से लेके अपना क्या क्या स्टडी करी थी। तो यहाँ पे मैंने क्वांट्स में से स्पीड मैथ किया था, और ये मैंने सिंप्लीफिकेशन करी है, और ये मैंने डीआई करी है। डीआई में मैंने करी थी 2 कैलकुलेट डीआई। और यहाँ पे मैंने करा है रीजनिंग में सिटिंग करी है और पजल करी है। और मैं आपको बता दूँ, आज पूरे दिन का मेरा स्टडी का क्या रूटीन रहा है, और मैंने कितने टाइम तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी है। 1.5 घंटे मैं सुबह पढ़ी थी, उसमें मैंने अपना स्पीड मैथ करा था, और 2 घंटे में पढ़ी थी मैंने उसको ना डीआई और कैलकुलेट और परसेंटेज क्लास करी थी। और फिर इंग्लिश में मैंने एक एडिटोरियल करा था, वोकैब करी थी 15 मिनट के लिए। और फिर मैंने 120 रूल्स करे थे, 2 रूल्स करे थे, वो 45 मिनट के हुए थे। और रीजनिंग में मैंने 2 पजल करी थी, 1 शीटिंग करी थी, और 1 घंटा मैंने दिया था। फिर इसके बाद मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं गया, और 2 घंटे मैं अपनी नाइट में पढ़ूँगी। जो रीजनिंग के कुछ बचे हुए टॉपिक हैं मैं उन्हें करूँगी, और एक रीजनिंग की मुझे क्लास करनी है, और अड्डा के मुझे क्विज लगाने हैं। और टोटल स्टडी मेरी 6 घंटे की हो चुकी है। तो ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं एंड। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।